नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज आपका सीयूटी एलएलएम का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो मोस्टली काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ होगा, लेकिन ये मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था। लगभग 1 मंथ पहले ही मैंने अपने जो कम्युनिटी सेक्शन होता है यूट्यूब का, वहाँ पे मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अगर किसी बच्चे ने सीयूटी पीजी एलएलएम का फॉर्म नहीं फिल किया है या उसकी प्रिपरेशन अभी तक अच्छे से नहीं हुई है, तो घबराने की बात नहीं है। आगे 3 अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम होने वाले हैं यार, है ना? और ये बता दूँ तो वास्तव में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे 2023 की लॉ के अंदर, तो इन यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। इवन डीयू भी उसके अंदर नहीं आता है। तो ये अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी का किसी कारणवश आज का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो टेंशन लेने की कोई भी दिक्कत नहीं है। इन 3 एग्ज़ाम में से आप किसी 2 एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो या फिर तीनों को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, सबका सिलेबस सेम है, तीनों का सिलेबस ओवरलैप कर रहा है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। वहीं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसी ने अभी तक सीयूटी पीजी एलएलएम का फॉर्म ही नहीं भरा था, तो वो वही डेफिनेट सी बात है कि वो तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता कि आपका डीयू बीएचयू बीबीयू में उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। या फिर अगर किसी ने फॉर्म फिल किया था लेकिन उसका किसी कारण से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और जिन बच्चों को टारगेट ही जामिया मिलिया था, अलीगढ़ था एंड इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट था, तो ये वीडियो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए है। हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस का, उसके रिगार्डिंग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको किस लिए प्रिपेयर करना चाहिए इस इन एग्जाम्स के लिए। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अगर एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 की बात करें लॉ इंस्टीट्यूट्स की, जो 30 आपके टॉप जो इंस्टीट्यूट हैं लॉ के, उसके बारे में रैंकिंग दी गई है। केवल 30 की दी गई है, 100 की नहीं दी गई है। एनआरआईएफ रैंकिंग में आप देखोगे लॉ के रिगार्डिंग, तो शुरू के आप देखोगे, शुरू के 4 तो आपके एनएलयूज ही हैं। ठीक है, तो 5th नंबर पे आप देखोगे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली आपका 5th नंबर पे है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपकी 14th नंबर पे है एंड इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट आपका 17th नंबर पे है। बस थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आपको पेड भी एलएलएम मिलती है, जो आपको सेल्फ फाइनेंस बोल सकते हो, और एक रेगुलर एलएलएम भी मिलती है। उसकी फीस कम है, लगभग 15-16 हज़ार रुपए साल की। पेड वाले की लगभग 70-65 हज़ार के आसपास है। अलीगढ़ मुस्लिम में थोड़ा सा ये है कि एज रिस्ट्रिक्शन है, एलएलएम के लिए 27 मैक्सिमम एज ईयर है, उससे बड़े वाले बच्चे इसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सीटें भी इसके अंदर 50 हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में एज रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे फीस थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, फीस का हाइक है, लेकिन फायदा क्या है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 2 साल की एलएलएम करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 की करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपकी केवल 1 ईयर एलएलएम है। और ये मैं बता दूं कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट रिसर्च के मामले में काफी अच्छा है, तो पढ़ाई के मामले में इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट भी बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूट है। तो तीनों में से कोई भी आप टारगेट कर सकते हो। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि तीनों के आपको फॉर्म फिल करने चाहिए। ठीक है, तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है कि भाई किस लिए मैं बोल रहा हूं कि इन तीनों की प्रिपरेशन आप साथ में कर सकते हो। केवल एक ही आपको कोर्स ज्वाइन करना है, उससे आपके इन तीनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। सिलेबस काफी ओवरलैप करता है। ठीक है, सबसे पहले जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया का एक बार देख लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट में आपका एग्जाम होता है। टोटल 200 मार्क्स, मैक्सिमम स्कोर आपका 200 मार्क्स है। ठीक है, पार्ट ए में आपका जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, थोड़ा बहुत रीजनिंग पूछ सकता है, करंट अफेयर पूछ सकता है। तो एक बेसिक पेपर आएगा, जैसे आप और भी एग्जाम्स में आप देते हो। तो भैया इस चीज के लिए आपको कोई डेडिकेटली प्रिपरेशन नहीं करनी है, बस अपना डेली आप आधा घंटा 1 घंटा आप कोई भी लूसेंट की बुक, इंग्लिश की कोई भी ग्रामर की बुक आप पढ़ सकते हो। वैसे अगर आपने एलएलबी करी है तो आपने काफी जजमेंट्स पढ़े हैं, अच्छी अच्छी बुक पढ़ी है, तो आपकी वो कैप तो इंप्रूव ही होगी। आपको अब इस चीज के लिए कोई अलग से ज्यादा डेडिकेटली प्रिपरेशन नहीं चाहिए। 40 मार्क्स का पार्ट ए आएगा आपका जामिया मिलिया इस्लामिया में। पार्ट बी में आपका जो लॉ का पार्ट होगा, डेडिकेटली 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ एंड कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, यानी कि कुछ करंट अफेयर से भी टॉपिक आ सकते हैं। उसके बाद भैया थोड़ा सा ईटीसी लग गया, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन आप देखोगे ये आपके सारे टॉपिक एएमयू के भी और आईएलए के भी अंदर मैच करेंगे, अभी हम देखेंगे बाद में। उसके बाद पार्ट सी होगा आपका, वो सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होता है इसके अंदर जामिया मिलिया इस्लामिया में। टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन यू हैव टू चूज एनी 6 क्वेश्चन, कोई भी आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, उनका ही आंसर करना है। पर क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स का है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 60 मार्क्स आपको पार्ट सी से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर जो इन्होंने बनाया है काफी एक बैलेंस्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग है कि आपको थोड़ा बहुत जीके इंग्लिश के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू
नॉलेज अबाउट योर लॉ सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ये जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट ही हैं। कोई अलग से आईपीआर नहीं पूछ रहा आपसे, आईटी नहीं पूछ रहा, क्रिमिनोलॉजी नहीं पूछ रहा, डब्ल्यूसीसी नहीं पूछ रहा है, जैसे सीयूटी में बहुत ज्यादा एक वास्ट सिलेबस था, ठीक है, वो आपसे नहीं पूछ रहा है। आपके ये पुराने ही ओल्ड स्कूल सब्जेक्ट हैं, इन्हीं को कवर करिए आप। बड़े ही अच्छे से आप देख पा रहे होगे कि लगभग सारे के सारे आपके यूजीसी नेट के ही टॉपिक हैं, तो अलग से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह से प्रिपरेशन हो सकती है। सब्जेक्टिव मामले में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव में भाई हमने डीयू के बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े एग्जाम दिए हैं और अच्छे नंबर आए हैं सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव के लिए कहीं भी आपको जाने की दिक्कत नहीं है। आपके सब्जेक्टिव में मैं कह सकता हूँ कि और अच्छा स्कोर आएगा आपके बाकी बच्चों से, ठीक है। तो ये आपका जेएमआई के लिए 200 मार्क्स इस तरह से आपके डिवाइड किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, एमसीक्यू होगा, टोटली एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव इसके अंदर नहीं होगा। टॉपिक्स इन्वॉल्व क्या है, जूरिस्प्रूडेंस, आपका जूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यहाँ पे भी है, कमर्शियल लॉ के अंदर आप देखोगे ये आपके कॉर्पोरेट लॉ आता है, ठीक है, तो सारा वो कवर हो गया। फैमिली लॉ है आपका, यहाँ पे फैमिली लॉ है, लेबर लॉ है आपका, यहाँ पे भी आपका लेबर लॉ, इसमें जस्ट हाँ यहाँ पे भी है लेबर लॉ, क्रिमिनल लॉ भी है यहाँ पे, एंड इंटरनेशनल लॉ जो आपका है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, तो वो भी आपका इसके अंदर दे रखा है, ये भी है यहाँ पे। तो हर एक टॉपिक आप देख पा रहे हो कि सारे के सारे आपके जेएमआई वाले एएमयू में, एएमआई वाले जेएमयू में, तो यानी मोस्टली तो ये आपके जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, मुस्लिम वाले मोस्टली ज़्यादा इनका एग्जाम देते हैं, लेकिन वैरायटी ऑफ स्टूडेंट भी होते हैं इसके अंदर। लेकिन जो बच्चा जेएमआई को टारगेट कर रहा है वो डेफिनेट सी बात है एएमयू को भी टारगेट करेगा, जो एएमयू को टारगेट कर रहा है डेफिनेट सी बात है जेएमआई को भी करेगा, भले ही वो आईएलएल की तरफ ना जाए एक बार को, ठीक है। तो ये आप बड़े ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका पेपर भी आपका जीएमआई से काफी हद तक सिमिलर है। इसके अंदर 4 पार्ट्स में आपका मतलब डिवाइड किए गए मार्क्स, जो मैक्सिमम 200 मार्क्स होंगे आपके। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसके अंदर बस एक चीज ऐड कर दी गई है कि इसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, वाइवा वॉस होता है, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स आपके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की एक मिनिमम कट ऑफ को क्लियर करेंगे, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जो भी इसके अंदर सीट है उससे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बुला ले जाएंगे, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, एंड देन उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा, वाइवा वॉस होगा, एंड देन फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी आपकी, ठीक है। तो हर एक बच्चे का इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पहले आपको इन 3 में पकड़ बनानी है अपनी, इन 3 में अगर आप अच्छे से कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आप 4th राउंड पे जा पाओगे, ठीक है। जीके इंग्लिश आपका वही जो जेएमआई का है पार्ट 1 उसके अकॉर्डिंग आपका आएगा। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, आईपीसी आपका क्रिमिनल लॉ हो गया, पीआईएल हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ आपके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, कमर्शियल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ बिल्कुल सेम है, लॉ ऑफ टोर्ट्स है आपका, इन्वायरमेंटल लॉ है। बस यहाँ पे एक आप देखोगे लॉ ऑफ लिमिटेशन ऐड कर दिया गया है, वो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है जीएमआई एंड एएमयू में, बस केवल एक और वही बहुत छोटा सा बियर एक्ट है लॉ ऑफ लिमिटेशन का, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मुश्किल से 1-2 घंटे का काम है, ठीक है। तो बाकी सारा पेपर ओवरलैप कर रहा है। बस इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, पार्ट 3 में यहाँ पे आपको चॉइस नहीं मिलेगी, जैसे आपको जेएमआई में आपको 10 क्वेश्चन थे, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे, और चारों क्वेश्चन में से आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने, 40 मार्क्स के होंगे, पर क्वेश्चन 10 मार्क्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपका सब्जेक्टिव का बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको कोई चॉइस नहीं है, और एग्जामिनर आप मानिए यहाँ पे आपके जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन देगा, एंड आपके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन देगा, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन देगा, डेफिनेट सी बात है ये ओल्ड सब्जेक्ट है इनके, तो देगा ही देगा। लेकिन एक पल को आप जेएमआई में इन 2-3 सब्जेक्ट्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस बच्चे नहीं पढ़ते इतना ध्यान से, ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़े वास्ट सब्जेक्ट भी है और इनमें याद करने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा चाहिए। तो जेएमआई में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ सब्जेक्टिव पेपर आपके पास वास्ट ऑप्शन ज्यादा है, तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ी सी सब्जेक्टिव मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, एंड यू कैन, आप इसमें आराम से अपनी सीट ले सकते हो। आउट ऑफ 200 मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट निकल के आएगी। तो ओवरलैप कर रहा है सिलेबस, अलग से इधर उधर कहीं नहीं जाना है। जेएमआई का आपका 10 मई को आपका एलएलएम का एग्जाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मोस्ट प्रोबली 20 मई के आसपास है, 15 मई के बाद ही है। एंड आईएलआई का आपका 5 मई को है आपका एलएलएम का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आपके एग्जाम भी ये 5-5, 10-10 दिन, एक हफ्ते के आगे पीछे हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप आराम से कर सकते हो। किसी का पेपर आज खराब हुआ है तो उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी आप अब 1-2 दिन रेस्ट करिए। ये बैच अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, बैच आपका 27 मार्च 2024 से होगा। बीच में थोड़ी होली आ गई है, वरना उसको थोड़ा सा और मंडे से शुरू कर देते, लेकिन 27 मार्च फिलहाल के लिए यही टाइम रखा गया है, ये मुझे सही लगा अभी।
थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो। और काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे कि सर हमें थोड़ा आईएल में जाना है, तो उसके रिगार्डिंग देख लेना, अगर कोई बैच आप स्टार्ट करो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। तो कुछ बच्चे हैं जिनको भाई थोड़ा सा जाना है, और ये अच्छे इंस्टीट्यूट है। अगर आप फीस की वजह से नहीं जा पा रहे हो तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, लेकिन आईएलआई एक डेफिनेट सी बात है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। 27 मार्च से बैच शुरू कर रहे हैं अपना, वेडनेसडे से शुरू कर रहे हैं। क्लासेस की टाइमिंग क्या है, 5 बजे इवनिंग में आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी। लगभग 1.5 घंटे के अराउंड बैच चलेगा, 6:30 पौने 7 के आसपास बैच चलेगा आपका। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर अपन फोकस करें केवल लो पार्ट पे, ठीक है। जो आपका वो पार्ट है जीके इंग्लिश, भैया उसकी कोचिंग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत वास्ट है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, ठीक है, जो आपको पढ़ानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें एक लो वाला स्टूडेंट पढ़ाएगा तो फिर लो कब पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो वो आपके लिए यही है कि आपकी जो जर्नल अवेयरनेस है उसके अकॉर्डिंग करिए, या फिर लूसेंट की बुक लीजिए, आप उससे करिए, ठीक है। तो वो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी हाँ, एमसीक्यू पार्ट एंड सब्जेक्टिव पार्ट, इसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये अच्छे से कवर करवाए जाएंगे। लाइव क्लासेस होंगी, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे, आप आराम से अपना डाउट पूछ सकते हो, और एक क्लासरूम इंटरेक्शन होगा अच्छे से, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी मॉक टेस्ट के थ्रू। सब कुछ आपको, कुछ क्वेश्चन खुद लिखने के लिए दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस का आपको सैंपल आपको दिया जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से आंसर लिखा जाता है एग्जाम में। कि देखो सब्जेक्टिव पेपर में नॉलेज तो मैटर करती है, लेकिन आर्ट ऑफ जो राइटिंग है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है। यानी अपनी नॉलेज को किस तरीके से आप अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग फ्रेम कर पाते हो, वो बच्चा ज़्यादा मार्क्स ले पाता है सब्जेक्टिव एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो भाई आपको नॉलेज है तो आप इन हो, अगर नॉलेज नहीं हो तो आप आउट हो। यानी आपको आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गलत है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, हर एक बच्चे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, बस आपको उसको सबको गैदर करना है, और एक अच्छे, एक यूजफुल, एक फैशन्ड मैनर में उसको प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ भाई 10 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से मैं इसको 5-6 दे सकता हूँ, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करना 7 या 7.5 से ऊपर किसी को नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने बेस्ट लिख के आ जाओ, ठीक है। तो 5-6, 6.5 बेस्ट स्कोर रहेगा हर क्वेश्चन के लिए। उम्मीद करेंगे कि 7 तक आपको लेके जाएं, लेकिन अभी टाइम का भी शॉर्टेज है, लगभग 40-45 डेज का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। गूगल मीट के थ्रू क्लासेस लेंगे अपन। फीस आपकी 2999 है फिलहाल के लिए, इतनी फीस है आपको, इतनी तो देनी पड़ेगी आपको, जेन्युइन फीस है। आपको एनरोलमेंट कैसे करवाना है इस कोर्स में, एनरोलमेंट कराने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रोसीजर है। व्हाट्सअप कर देना है आपको मुझे 9350145947। जस्ट आपको एक मैसेज टाइप कर देना है, हाय योर नेम, आपका जो नाम है, इंटरेस्टेड इन दी जीएमआई एएमयू एलआईआई, जो भी आपका, जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, आप वो भी कर सकते हो, या तीनों को स्लैश करे कर दो, क्योंकि ये एक कंबाइंड बैच रहेगा। कोई, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं देते एग्जाम में अपीयर, ज़्यादा बच्चे अपीयर नहीं होते हैं, ये नहीं कि हर एक कोर्स के लिए अलग बैच चलाया जाए, तो ये कंबाइंड बैच चलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी, जो भी आपको जो भी एग्जाम देना है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए ना एलएलएम बैच। Then I will share the payment link with you, and once the payment done you are enrolled in the course, ठीक है। सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपको कोई पर्सनली डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। कॉल करना थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्लासेस के बीच में, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपनी क्वेरी को, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए, जय हिंद।